ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। राम ने मित्र सुग्रीव को दिए वचन का पालन करते हुए किष्किंधा पहुंचकर एक ही बाण से दंभ में डूबे उस महाबली बाली का वध कर दिया। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर तारा करुणा से क्रंदन करने लगी। तब हनुमान ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, आप विदुषी हैं, निश्चित ही जन्म और मृत्यु के रहस्य को ठीक प्रकार से समझती हैं। प्रत्येक प्राणी द्वारा गुण और दोष के अनुसार जो भी कर्म किए जाते हैं उसी के अनुरूप सुख या दुख रूपी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अभी पुत्र अंगद जीवित है। आपको अब यह देखना है कि अंगद अपने जीवन में उन्नति के लिए सदैव श्रेष्ठ और सर्वहितकारी कर्म ही करे। हनुमान के ऐसा समझाने पर तारा की वेदना कुछ कम हुई। बाली के अंतिम संस्कार इत्यादि पूर्ण होने के उपरांत लक्ष्मण ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करा दिया और बाली पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। सुग्रीव को फिर से समस्त राजपाट सुख सुविधाएं सब प्राप्त हो गई। कपिराज सुग्रीव ने मित्र राम से आग्रह किया कि वे भी उनके साथ किष्किंधा के महल में ही रहें, किंतु राम ने तो अपने पिता दशरथ को वनवास का वचन दिया था ना, उसे भला वे कैसे तोड़ सकते। पिता दशरथ अब दिवंगत हो गए, लेकिन उनको दिए वचन का निर्वहन तो राम को करना ही है। इसलिए राम ने किष्किंधा में रहने से मना करते हुए वन में लौटने का निश्चय कर लिया। अब भगवान के बिना भक्त कैसे रहते, जहां राम वहीं हनुमान। सो हनुमान बोले, प्रभु, मेरे सौभाग्य के कारण ही आपके दर्शन और सानिध्य मुझ अकिंचन भक्त को प्राप्त हो पाया है। मैं अब आपकी सेवा में ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी अपने साथ वन में रहने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर राम मुस्कुरा गए और बोले, नहीं हनुमान, अभी तुम्हारे मित्र सुग्रीव ने राजकाज संभाला ही है। ऐसे में उनको एक विद्वान सलाहकार की आवश्यकता रहेगी। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अभी सुग्रीव के पास ही रहो और एक मित्र और मंत्री के रूप में उनका सहयोग करो। राम की आज्ञा तो हनुमान के लिए परम कर्तव्य है। इसलिए हनुमान सुग्रीव की सेवा में किष्किंधा में ही रुक गए और राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ किष्किंधा के निकट प्रवर्षणगिरि नामक पर्वत की ओर चले गए। सुग्रीव राजकाज और सुख वैभव के उपभोग में ऐसे लीन हुए कि उन्हें मित्र राम से किए वचन का स्मरण ही नहीं रहा। वो भूल गए कि राम से मित्रता करते समय राम ने बाली के भय से उनको मुक्त कराने का और उधर सुग्रीव ने सीता को खोजने के कार्य में संपूर्ण सेना सहित सहयोग करने का वचन दिया था। राम ने तो अपना वचन पूरा कर दिया, किंतु राज्य सुख में सुग्रीव अपना कर्तव्य भूल गए। अब सुग्रीव को चाहे स्मरण रहा हो या न रहा हो, पर हनुमान भला प्रभु राम के कार्य को कैसे भूल सकते हैं। उनके हृदय में तो प्रतिक्षण राम का ही ध्यान बना हुआ है। हनुमान ने सोचा कि सुग्रीव को वचन का स्मरण कराना चाहिए। कहा भी है कि यदि मित्र अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहा हो, अपने कर्तव्य को विस्मृत कर रहा हो, तब एक सच्चा मित्र वही है जो उसे उसके दायित्व का बोध कराए। ऐसा विचार करके हनुमान सुग्रीव के पास आ गए और निवेदन किया, हे राजन, आपने प्रभु राम की कृपा से राज्य और यश को प्राप्त कर लिया है। इससे आपके जीवन के कष्ट का निवारण तो हो गया, किंतु प्रभु राम अभी भी सीता माता के वियोग में दुखी हैं। मैं आज प्रभु राम को दिया गया वचन स्मरण कराने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अब सीता माता को ढूंढने के कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। महाराज, आप तुरंत ही आपके राज्याधीन समस्त वानर सेना और भालू समुदाय को सीता माता की खोज का कार्य आरंभ करने की आज्ञा दीजिए। हनुमान की बात सुनकर सुग्रीव को अपनी भूल का अनुभव हुआ। अपने वचन के विस्मरण के कारण राम को हो रहे कष्ट के विषय में सोचते हुए सुग्रीव भी दुखी हो गए और यह सोचकर भयभीत भी हुए कि इस देरी के कारण कहीं राम और लक्ष्मण उनसे रुष्ट ना हो गए हों। सुग्रीव ने तुरंत ही नील नामक वानर वीर को बुलाया और आज्ञा दी, दूत नील, तुम अविलंब जाओ और हमारे राज्य क्षेत्र में जितने भी यूथपति हैं उन सब को सूचित करो कि वे 15 दिवस के भीतर
मेरे समक्ष अपनी उपस्थिति दें। यह भी चेतावनी दे देना कि इस अवधि के पश्चात आने वालों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। जाओ नील और सभी सहयोगी दूतों को भी पृथक पृथक दिशा में भेज दो ताकि यथाशीघ्र सबको सूचित किया जा सके। इधर चिंतित सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए तैयारियां आरंभ कर दी, किंतु उधर सीता को ढूंढने के कार्य के प्रति सुग्रीव की उपेक्षा को देखकर उसका अनुभव करते हुए राम के मन में रोष उत्पन्न हो गया। इसी की आशंका सुग्रीव को थी भी। प्रिय सीता के वियोग में दुखी राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, लगता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने के उपरांत वो सुग्रीव कदापि अपना वचन भूल गया है। राज्य का सुख भोगने में लिप्त होने के कारण उसे हमारे दुख का भान ही नहीं रहा है। हमसे मित्रता की प्रतिज्ञा करने वाला सुग्रीव लगता है विश्वासघात कर रहा है। वहां मेरी सीता जाने किन कष्टों में एक एक दिन व्यतीत कर रही होगी। भ्राता राम के ऐसे वेदनापूर्ण शब्द सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया और बोले, आप उचित कह रहे हैं भैया। विषय भोग में डूबकर उस दुर्बुद्धि वानर की नियत बदल गई प्रतीत होती है। आप अनुमति दें भैया, मैं अभी जाकर उस झूठे और दुष्ट सुग्रीव का वध किए देता हूं। लक्ष्मण के रोषपूर्ण स्वर सुनकर राम ने उसे समझाया। बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे वीर पुरुष द्वारा मित्र का वध किए जाने का कृत्य कदापि उचित नहीं होगा। जो उत्तम विवेक से अपने क्रोध को मार देता है वही सच्चा वीर होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है लक्ष्मण, हम उन्हें मारने के विषय में सोच भी नहीं सकते। किंतु हां, सुग्रीव ने अपना दिया हुआ वचन विस्मृत करने की भारी भूल की है। इसका अनुभव तो उन्हें कराया जाना आवश्यक है। इसलिए लक्ष्मण, तुम जाओ और सुग्रीव को चेतावनी देकर वचन का स्मरण कराओ। जो आज्ञा भैया, कहते हुए लक्ष्मण तीव्रता से किष्किंधा की ओर चल पड़े। जब किष्किंधा पहुंचकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण ने अपने धनुष की जोर की टंकार की तो उस ध्वनि की गूंज से सुग्रीव सहित सारे वानर भयाक्रांत हो गए। लक्ष्मण के सामने आने का सुग्रीव का साहस ही नहीं रहा। तब हनुमान ने विवेक से काम लेते हुए स्वयं लक्ष्मण के समक्ष जाने का विचार किया। हनुमान को आता देख लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हुआ। हनुमान ने आदरपूर्वक लक्ष्मण को प्रणाम किया तो लक्ष्मण ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और फिर बोले, हनुमान, जाओ और अपने राजा सुग्रीव से कह दो कि मैं उन्हें भैया राम को दिया उनका वचन स्मरण कराने आया हूं। हनुमान ने विनयपूर्वक कहा, अवश्य, किंतु महाराज सुग्रीव को अपने वचन का स्मरण है भ्राता लक्ष्मण। उन्होंने अपने सभी यूथपतियों को यहाँ बुला लिया है और शीघ्र ही सीता माता को ढूंढने का कार्य भी आरंभ करने वाले हैं। हनुमान के मीठे वचन सुनकर लक्ष्मण का क्रोध अब शांत हो गया। तभी सुग्रीव भी उपस्थित हो गए और हाथ जोड़कर लक्ष्मण का अभिवादन करते हुए अनुनय विनय निवेदन करने लगे। मुझे क्षमा कर दीजिए आदरणीय लक्ष्मण जी, श्री राम के कार्य में मुझसे बहुत विलंब अवश्य हुआ है, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब तुरंत ही हमारे प्रमुख सेनापतियों सहित संपूर्ण वानर और भालू के दल सीता जी की खोज में तुरंत निकल पड़ेंगे। लक्ष्मण यह सुनकर कुछ आश्वस्त हुए और बोले, ठीक है कपिराज, किंतु हमें योजनाबद्ध रूप से कार्य करना चाहिए। इसके लिए अच्छा होगा कि आप सभी भैया राम के पास चलें और विस्तार से मंत्रणा करने के उपरांत भाभी माँ को खोजने का कार्य आरंभ करें। यह बात सबको उचित भी लगी। सुग्रीव बोले, उचित है, हम सभी श्री राम के पास चलते हैं। सभी यूथपति और सैनिक सभी तैयार हो जाएं। बस फिर तो आज्ञा पाते ही विविध क्षेत्रों से आए सारे यूथपति, वानर, भालू इत्यादि एकत्र होकर चल पड़े श्री राम से मिलने। अपने पूरे दल बल सेना प्रमुखों हनुमान और लक्ष्मण के साथ सुग्रीव प्रवर्षणगिरि पर्वत पर राम के पास पहुंचे। वहां राम एक शिलाखंड पर बैठे उदास भाव से अपलक आकाश की ओर देख रहे थे। निश्चित ही सीता का स्मरण करते हुए उनका मन व्यथित हो रहा है। सेना सहित सुग्रीव के आने का कोलाहल भी उन्हें सुनाई नहीं पड़ा। राम तो सीता की चिंता में ही खोए हुए हैं। यह दारुण दृश्य देखकर सुग्रीव को बड़ी पीड़ा हुई। सोचने लगे कि राम की इस व्यथा का कारण वे खुद भी हैं।
आत्मग्लानि से द्रवित सुग्रीव रथ से उतरकर राम की ओर दौड़े और उनके चरणों में बैठकर रोते हुए अनुनय विनय करने लगे, विलाप करने लगे। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझ पर कृपा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। सुग्रीव का विलाप सुनकर राम ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर अपने पास बिठा लिया और कहने लगे, बैठो मित्र सुग्रीव, तुम्हें अपनी भूल का भान हो गया, यही पर्याप्त है। मित्र, यह माया मोह किसी भी व्यक्ति को कर्तव्य से दूर कर देती है। समय रहते अपनी भूल को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयत्न करना, यही उसका प्रायश्चित है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तुम हमारी सहायता के लिए पूर्णतः तैयार होकर यहाँ आ गए हो। सुग्रीव कुछ उत्साहित हुए और बोले, हाँ श्री राम, मुझ सहित युवराज अंगद, वीर हनुमान, भालुओं के अधिपति, अति बलवान योद्धा जामवंत और मेरे प्रधान यूथपति हनुमान के पिता महाबली केसरी भी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इनके साथ ही नल, नील, गवय, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, मैंद, गज, पनस, बलिमुख, दधिमुख और सुषेण सहित समस्त वानर वीर हमारी विशाल वानर और भालू सेना के साथ सीता मैया की खोज के लिए पूर्णतः तैयार हैं। ये सभी आपके लिए प्राण देने को भी सदैव तत्पर हैं। आप कृपा करके हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। विशाल वानर सेना और भालू समुदाय को अपने समक्ष पाकर राम अत्यंत आशान्वित हुए। वे जानते हैं कि इस घनघोर वनों और पर्वतों में सीता को ढूंढने के कार्य में पुरुषों के स्थान पर ये वानर और भालुओं का समुदाय ही सर्वथा उपयुक्त सिद्ध हो सकेगा। इसलिए सुग्रीव को आज्ञा देते हुए बोले, मित्र सुग्रीव, तुम भली प्रकार से जानते हो कि सीता की खोज ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि तुम और तुम्हारे ये समस्त सहयोगी इस कार्य में शीघ्र ही सफल होंगे। इसलिए तुम सभी को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दे सकते हो। किंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, वो ये कि सीता को खोजते हुए हमें मार्ग में विराट गिद्ध पक्षी जटायु मिले थे। वो बहुत घायल अवस्था में भूमि पर पड़े हुए थे। हमें सीता का नाम पुकारते देख जटायु ने हमें अपने पास में बुलाया और बताया कि उसने लंकापति राक्षस रावण को पुष्पक विमान में सीता को बलपूर्वक ले जाते हुए देखा है। रावण के पास ये जो पुष्पक विमान है ना, जिसे हवा में वायु गति से उड़ने वाला विमान कहते हैं, इस विमान की विशेषता यह है कि इसे इसके स्वामी द्वारा यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के अनुसार छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। यह विमान आकाश के साथ साथ भूमि पर भी चल सकता है। इस विमान को इसका स्वामी अपने मन की गति से संचालित किया करता है। कहते हैं कि पुष्पक विमान का प्रारूप और निर्माण विधि अंगिरा ऋषि ने बताई थी और इसका निर्माण और साज सज्जा देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा की गई। मूलतः तो यह विमान धन के देवता कुबेर के अधिकार में हुआ करता था, किंतु लंकापति रावण ने इसे अपने छोटे भाई कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था और तब से यह पुष्पक विमान रावण के पास है। राम ने आगे बताया, रावण द्वारा सीता का हरण करके ले जाते देख जटायु ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, रावण से युद्ध भी किया, किंतु रावण ने जटायु पर घातक वार करके घायल कर दिया। मेरी गोद में प्राण त्यागते हुए उस महान त्यागी गिद्ध जटायु ने हमें बताया है कि रावण प्रिय सीता को दक्षिण की ओर ले गया है। इसलिए हम सभी को दक्षिण दिशा में ही सीता की खोज करनी चाहिए। राम के इस संकेत से सभी को सीता की खोज के लिए एक दिशा मिल गई। सभी को समझ में आ गया कि प्रमुखतः दक्षिण की ओर ध्यान देना होगा। ऐसा ही विचार करते हुए सुग्रीव ने अपने सभी यूथपतियों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे वीर साथियों, आज हम सभी पर यह महत्वपूर्ण दायित्व आ गया है। हमें दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए परम मित्र श्री राम की भार्या सीता जी को ढूंढना है, जिसे वो दुष्ट रावण हरण करके ले गया है। युवराज अंगद सभी का नेतृत्व करेंगे और ऋक्षराज जामवंत प्रमुख मार्गदर्शक होंगे। मुझे तुम सभी पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए अपेक्षा करता हूं कि यथाशीघ्र ही हम सीता जी का पता लगाकर श्री राम को सूचित करेंगे।
तो साथियों, अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करते हुए तुरंत प्रस्थान करो। और हाँ, कुछ साथी अन्य दिशाओं में भी जाएंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा मिलते ही सभी यूथपति, वानर, भालू इत्यादि अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। तब सुग्रीव ने हनुमान को पास बुलाकर कहा, कपिश्रेष्ठ हनुमान, मुझे पता है कि चाहे आकाश हो, पाताल हो, देवलोक हो या भूलोक हो, कहीं भी जाना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। पानी में विचरण करने में भी तुम्हें कोई बाधा नहीं आती। तुम्हारे जैसा विवेकशील, बुद्धिमान, पराक्रमी और शक्तिवान हमारे राज्य में दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए हनुमान, विशेष तौर पर सीता जी की खोज का दायित्व तुम पर ही रहेगा। अब सभी यूथपति श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव को प्रणाम करते हुए प्रस्थान करने लगे। जब हनुमान अनुमति लेने के लिए आए तो राम ने कहा, प्रिय हनुमान, सुग्रीव ने जिस प्रकार तुम्हारी प्रशंसा की है और तुम्हारे गुणों के विषय में विश्वास जताया है, उससे मुझे लगता है कि तुम निश्चय ही सीता को ढूंढ सकोगे। इसलिए मैं तुम्हें एक और दायित्व सौंपना चाहता हूं। हनुमान ने हाथ जोड़कर राम के समक्ष घुटनों के बल बैठते हुए विनय पूर्वक निवेदन किया, आप आज्ञा करें प्रभु। अब जो भी जैसा भी कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। राम ने हनुमान के कंधे पर प्रेम पूर्वक हाथ रखते हुए कहा, प्रिय हनुमान, जब तुम सीता के निकट पहुंच जाओगे तो सीता को विश्वास दिलाने के लिए यह मेरी अंगूठी सीता को दे देना। यह अंगूठी देखते ही सीता समझ जाएगी कि तुम्हें मैंने ही भेजा है। मित्र सुग्रीव की बांधी मुझे भी विश्वास है कि हे प्रिय हनुमान, तुम सीता की खोज में अवश्य ही सफल होगे। ऐसा कहते हुए राम ने अपनी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी निकालकर हनुमान को दे दी। हनुमान ने अंगूठी को सहेज कर अपने पास रखते हुए राम के चरण स्पर्श किए और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से यह सेवक निश्चय ही आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। अब राम, लक्ष्मण, सुग्रीव सभी ने हनुमान को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। युवराज अंगद, वीर हनुमान और रक्षराज अर्थात भालुओं के अधिपति जामवंत के मार्गदर्शन में सारे वानर और भालू सीता की खोज करते हुए आगे बढ़ते गए। मार्ग में अनेक घनघोर वन आए, अनेक दुर्गम पर्वत आए। सबको पार करते हुए वे चलते गए। कई कई दिन तक उनको खाने के लिए फल आदि भी नहीं मिलते। कई बार तो पीने के लिए पानी तक भी नहीं मिलता, किंतु वो रुके नहीं। अंगद, हनुमान और जामवंत के धैर्यपूर्ण और स्नेही वचन सुनकर उनमें उत्साह बना रहता और इस प्रकार वे राम की भार्या सीता को ढूंढते हुए भूखे प्यासे होकर भी आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।